फेज़ 1 के अंदर 4 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या साइजेस हैं ये समझेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर आगे। हाय गाइस, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ गोदरेज मैजेस्टी। सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इस माइक्रो मार्केट के अंदर। लास्ट वीडियो जो हमने कल पोस्ट करी थी उसके अंदर हमने आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था इस लोकेशन का, आसपास की सराउंडिंग का, किस टाइप का प्रोजेक्ट रहने वाला है और यहाँ पर क्या क्या साइजेस होंगे। तो जो लोग गोदरेज मैजेस्टी को पहली बार समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक रिकैप फिर भी दे देता हूँ। सेक्टर 12 की ये लोकेशन है। चार मूर्ति से अगर आप सेक्टर 12 की तरफ ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने पांचवा जो राउंड बाउट है इसको बोलते हैं राजेश पायलट चौक। राजेश पायलट चौक के लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल ठीक सामने है सेक्टर 10, ये है सेक्टर 12 और पीछे है प्रोजेक्ट की साइट। प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने 8 एकड़ का ये एक अथॉरिटी पार्क है। तो प्रोजेक्ट में दो तरफ से आपको एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिलते हैं। ये बेसिकली फ्रंट रहेगा, आगे वाली जो साइट है दैट इज़ द रेयर सेक्शन। पूरा जो प्रोजेक्ट है इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 7.99 एकर्स, जिसमें 7 टावर्स हैं और इन टोटल अगर हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो 777 यूनिट्स हैं। पूरा जो प्रोजेक्ट है 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फेज़ 1 के अंदर 4 रेजिडेंशियल टावर्स को अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें टावर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर 2, 3 एंड 4 BHK की कैटेगरी है। सो सरप्राइजिंगली 2 BHK के जो ऑप्शंस हैं ये डबल डिजिट को भी क्रॉस नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं रेस्क्यू फ्लोर पे, जो है 19th फ्लोर एंड 24th फ्लोर। सो फेज़ 1 में टावर नंबर 1, 2, 3, 4 में टोटल 8 आपको 2 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। अब अगर हम इनके फेसिंग की बात करें तो मेजॉरिटी जो यूनिट्स टावर 1, 2, 3, 4 में है वो है 1754 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। इसमें से टावर नंबर 1, 2, 3 वाली जो यूनिट है वो फेस करेगी आउटर साइड पे। जो टावर 4 वाली यूनिट है 1754 की, दैट वुड बी फेसिंग द एक्सटर्नल अथॉरिटी पार्क। रिमेनिंग जितनी भी यूनिट है 3+ स्टडी, जिसका अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा 2350 स्क्वायर फीट, और अगर हम 4 बेडरूम 4 टॉयलेट की भी बात करें तो वो भी इस फेज़ के अंदर अवेलेबल है। उसका एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्क्वायर फीट। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये फेस करेगी इंटरनल ग्रीन एरिया और क्लब हाउस को। इसके बाद अगर हम रिमेनिंग टावर्स की बात करें, टावर नंबर 5, 6 एंड 7, टावर नंबर 7 से ही शुरुआत करते हैं। तो टावर नंबर 7 में स्टैंड अलोन साइजेस हैं 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टाफ क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। तो उसमें चारों यूनिट सेम ही टाइपोलॉजी की है। टावर नंबर 5 और 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है 3 बेडरूम प्लस स्टडी और इसके अलावा 4 बेडरूम 4 टॉयलेट विद स्टाफ क्वार्टर एंड अटैच वॉशरूम। इस टावर के अंदर आपको एक 3 BHK का वेरिएंट भी मिलेगा जिसका अप्रॉक्सीमेटली 1900 का साइज़ होगा, और इसी टावर्स के अंदर रेफ्यूजी फ्लोर्स पे आपको 2 BHK प्लस स्टडी के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर ना बहुत सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं। सो गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे ना पहले पेज पे, तो आपको 10 से 15 तो सिर्फ ब्रोकर्स की फेक वेबसाइट्स दिखेगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए, आपको लेआउट दिख जाएगा। सो अगर आप भी उनमें से हैं तो नंबर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, सिंपली लिखिए वी जस्ट नीड द लेआउट, हम आपको लेआउट शेयर कर देंगे। आई प्रॉमिस आपको हमारी टीम से कोई कॉल नहीं जाएगा, कोई फॉलोअप नहीं होगा। आपने लेआउट्स मांगे थे तो आपने कुछ सोचा, आपको सिंपली सिर्फ लेआउट्स ही भेजे जाएंगे। सो ये है गोदरेज मैजेस्टी की प्रोजेक्ट साइट। बहुत ही क्लीन लैंड पार्सल है। पहला, लिटिगेशन फ्री है बिकॉज अथॉरिटी से ऑक्शन में डायरेक्ट अलॉटमेंट हुई है एंड दैट टू आफ्टर 100% पेमेंट। दूसरा, 2 साइड ओपन प्लॉट है, दोनों तरफ 24 मीटर की रोड है। थर्ड, कोई भी ओवरहेड वायर्स नहीं है। सामने अथॉरिटी का पार्क है 8 एकड़ का, और 2 तरफ की सराउंडिंग में अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो ज़्यादा हाइट उनकी भी नहीं है। प्रोजेक्ट में मोर देन 70% यूनिट्स ग्रीन फेसिंग यूनिट्स होंगी, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल यूनिट्स। प्रोजेक्ट में 3.14 एकर्स का तो सिर्फ सेंट्रल ग्रीन एरिया है, प्लस देर आर सो मेनी अदर एरियाज बिकॉज जितनी भी सर्विसेज हैं वो पोडियम लेवल से नीचे है। सो ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्ट में मोस्टली लेआउट्स एफिशिएंटली प्लान्ड है। बैल्कनीज के अगर विड्थ की भी बात करें तो 5.9 फीट की बैल्कनीज हैं। सारी ही यूनिट्स कॉर्नर यूनिट्स हैं जिन्हें लोकेशन को लेकर कन्विक्शन नहीं आ रहा है और करंट ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से कंफ्यूज्ड हैं, वो पर्सनली हमसे मिले तो ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स प्लान्ड हियर टू इम्प्रूव द ट्रैफिक मूवमेंट।
आज भी बहुत सारे लोग यमुना एक्सप्रेसवे को कंसिडर कर रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ कनेक्टिविटी एंड अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट अगर वहाँ भी लूप इंटरसेक्शन नहीं बने तो जाम तो सभी एग्जिट रोड्स पर मिलेगा जब लोग एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेकर अंडरपास पर पहुंचेंगे। सेम सिचुएशन आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी देखते हैं। ज़्यादा एग्जिट ना होने की वजह से वहाँ पर भी पीक आवर्स में अंडरपास पे जाम लग जाता है। और ये लोकेशन तो उस लोकेशन से फार डेवलप्ड है। स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट सब कुछ तो है यहाँ पर। मेट्रो की उम्मीद है और एयरपोर्ट कौन सा डेली जाना होता है। सो एंड यूज़र के लिए तो सारे बॉक्सेस टिक हैं, बट क्या इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। Let's assume current price for pre-launch is around 14,500 rupees per square feet and that too all inclusive। प्रोजेक्ट में पोजीशन तक क्या रेट होगा, इसको लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग नंबर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट एज पर आर एनालिसिस, प्रोजेक्ट में पोजीशन तक जो ऑर्गेनिक रेट होगा वो 18 से 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाएगा। प्लस 2,000 रुपये आप इसमें और जोड़ लीजिए फॉर वुडवर्क एंड रजिस्ट्री। इन दोनों को मिलाकर पोजीशन तक प्राइस हो जाएगा 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। बट क्या ये रियलिस्टिक होगा, इसको एक रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग साइज 1754 स्क्वायर फीट है, दैट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। और अगर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़। सो दैट्स अ 1 करोड़ एप्रिसिएशन इन 5 ईयर। अब अगर उस समय आप इसको रेंट पर देते हैं तो बेयर मिनिमम गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन पर 2.5 से 3% के रेंटल यील्ड की उम्मीद की जा सकती है। सो इस एग्जांपल में हम 2.5% रेंटल यील्ड को ही लेकर चलते हैं, तो इस हिसाब से जो एनुअल रेंट हो गया दैट इज़ ऑलमोस्ट 8,77,000। अगर मंथली रेंट निकाले तो 73,000 हो जाता है। ये हम 2030 की बात कर रहे हैं प्लस मेंटेनेंस। सो एज पर मी विद अ ब्लेंडेड रिटर्न कैपिटल प्लस रेंटल वैल्यू नियरिंग 9 to 10% CAGR, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लेआउट्स देखने के बाद हमें दोबारा कॉल किया टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड दिस एंटायर लोकेशन। 5 साल के बाद आप यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर फ्यूचर में प्लान्ड है और इससे आपके प्रोजेक्ट में और आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। सो अगर आप भी उनमें से हैं जो लेआउट देखने के बाद अगला स्टेप इनिशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज एस्क्रो अकाउंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, जिस नाम से चेक बनेगा वो भी ऑलरेडी आउट है। 8 या 10 दिन का ही टाइम है आप लोगों के पास टू कंप्लीट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मेलिटीज़, जिसके अंदर अभी एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग द KYC डिटेल्स एंड अ बैंकेबल चेक ऑफ 10 लाख रुपीज़। 10 या 12 दिन के बाद जिस दिन गोदरेज अनाउंस करेगा कि वो चेक लेना शुरू कर रहे हैं, उस दिन आपको कहीं भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आवर टीम इज़ देयर टू सपोर्ट यू गाइस एंड वी विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपने जो प्रेफरेंस दी है उसके हिसाब से आपको यूनिट मिले। लेकिन इसके लिए एक स्टेप पहले आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। टाइम से आप अपनी KYC डिटेल्स और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।